सोचो जरा, अगर कोई आदमी अपनी बीवी से बोले, तेरे मायके वालों ने गिफ्ट में कुछ नहीं दिया और अब क्या काम की है तू, तो क्या ये क्रुएलिटी मानी जाएगी? और अगर उसने बस इतना कहा कि थोड़ा सहयोग कर देती हैं तो अच्छा होता, तो क्या यह भी डॉरी डिमांड बन जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर के इस केस में एक सवाल का ऐसा जवाब दिया कि पूरा देश हिल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राहुल लखेरा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने सेक्शन 4 ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की डेफिनेशन को क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हर इमोशनल या ऑर्डिनरी टेंशन को क्रुएलिटी नहीं कहा जा सकता और हर गिफ्ट की बात डॉरी डिमांड नहीं होती। तो भाई वाह, अब तो सास ससुर भी कम से कम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें बचा लिया। लेकिन रुकिए, असली बात तो अभी बाकी है। देखो, केस नागपुर का था। एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने डॉरी मांगी और क्रुएलिटी की है। एफआईआर में लिखा गया था कि शादी के बाद उनसे लगातार गिफ्ट और पैसे की डिमांड की जा रही थी और ये हैरेसमेंट इतना बढ़ गया कि उसने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने कहा हाँ, ये क्रुएलिटी है और डॉरी डिमांड भी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां पूरी कहानी ही पलट गई। देखिए दोस्तों, सेक्शन 4 ऑफ द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 कहता है, अगर कोई व्यक्ति सीधे या परोक्ष रूप से डॉरी की डिमांड करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी ठोका जा सकता है। अब लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, डिमांड ऑफ डॉरी का मतलब क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हर चीज जो शादी से जुड़ी हो वो डॉरी नहीं कहलाती। पहली बात, डॉरी डिमांड तभी होगी जब उसका कनेक्शन मैरिज कंसीडरेशन से हो, यानी शादी के बदले में या शादी से जुड़कर कुछ मांगा जाए। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई पति बस ये बोलता है कि घर का खर्चा मायके वालों से मदद लेकर पूरा कर लो, तो वो डॉरी डिमांड नहीं है, क्योंकि वो मैरिज कंसीडरेशन नहीं है, वो सर्वाइवल इशू है। और जहां तक क्रुएलिटी का सवाल है तो कोर्ट ने साफ कहा, हर मैरिटल क्वेरल क्रुएलिटी नहीं बन जाती। अगर रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग या डिसएग्रीमेंट है तो उसे सीधा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त लाइन बोली कि द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट इज मेंट टू पनिश रियल डॉरी डिमांड्स, नॉट एवरी फैमिली डिस्प्यूट डिस्गाइज्ड एज वन। मतलब साफ है, लॉ को शील्ड बनाओ, वॉर्ड नहीं। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस केस में कोई क्लियर प्रूफ नहीं है कि ससुराल वालों ने शादी के बदले में डॉरी मांगी हो, इसलिए कन्विक्शन को क्वॉश किया जाता है, यानी पति और ससुराल वालों को बरी कर दिया गया, एक्विटेड। अब सोचिए जरा, कभी कभी झगड़े में जो बात जुबान से निकल जाती है वो केस बन जाती है अदालत में और फिर शुरू होता है एक लंबा लीगल ड्रामा। रिश्तों में अगर समझ हो तो कानून की जरूरत नहीं, पर जहां ईगो बढ़ जाए वहां एफआईआर भी दूर नहीं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में एक बहुत बड़ी बात कही, डॉरी लॉस का मिसयूज रोकना भी उतना ही जरूरी है जितना कि डॉरी लेना रोकना। इसलिए हर केस में इंटेंशन और प्रूफ दोनों देखना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें जस्टिस विथ लॉजिक और शेयर करो ताकि हर कोई जाने कि लॉ सिर्फ पनिशमेंट नहीं, बैलेंस भी सिखाता है।